कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। दुनिया का हर मुल्क अपनी आवाम को बचाने के लिए, इस वबा को कम करने के लिए काफी माथा पट्टी कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानियत की जान बचाई जा सके। ऐसे में जो ममालक बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए दूसरे ममालक भी सामने आए हैं। पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा इस बीमारी से अफेक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी भी ठीक नहीं, लेकिन चाइना ने हमारी मदद करके ये साबित किया कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और खड़ा रहेगा। दूसरी जानब अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर भी 3 बड़े मेडिकल सप्लाईज की शिपमेंट चाइना ने की है। इसका मतलब यह है कि चाइना इंसानियत को प्रमोट कर रहा है। चाइना के पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनको ब्रुए कार लाकर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दुनिया को बता रहा है कि इस बीमारी और महामारी को किस तरह कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूं और बताता हूं कि भारत ने पहले चाइना के साथ किया क्या था। चाइना ने अपना सामान मेडिकल शिपमेंट नेपाल भेजी थी। इंडिया नेपाल को काफी इन्फ्लुएंस करता है। इसी इन्फ्लुएंस के बदौलत नेपाल ने चाइना का सामान जो भेजा गया था चाइना की जानब से, वो वापस कर दिया। चाइना चाहता तो आज भारत को मेडिकल शिपमेंट न करता। चाइना यह भी चाहता कि भारत के ऊपर मजीद पाबंदियां लगा देता, क्योंकि भारत ने चाइना के तमाम राह बंद करने में कसर नहीं छोड़ी। ट्रेड का मामला हो या किसी और चीज का, या फिर पाकिस्तान चाइना दोस्ती, भारत पेश रहा है। लेकिन चाइना ने यह साबित किया है कि वो इंसानियत की मदद करने के लिए आया है। जहां भारत पूरी तरह कोरोना वायरस की वजह से झंझोड़ चुका है, उसके पास आबादी का बर्डन है, अस्पतालों का नहीं होना है। इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अलीबाबा एक्सप्रेस के फाउंडर जैक मा ने 15 लाख टन का एक जहाज भारत को गिफ्ट कर दिया है। भारत जहां अपना अग्रेसिव बिहेवियर मेंटेन किए हुए है, लेकिन चाइना ने मदद करके साबित किया कि वो इंसानियत के लिए बिल्कुल तैयार हैं और रहेंगे। इस दुख की घड़ी में जहां हर शख्स, हर मुखैर हजरात आवाम की मदद करते हुए आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना रुपया पैसा की परवाह ना करते हुए गरीब आवाम के दरमियान राशन तक की रसाई पहुंचाई है। और बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि अपना पैसा वैक्सीन बनाने में लगा रहे हैं, जैसे बिल गेट हो गए। बिल गेट की फाउंडेशन बहुत ज्यादा पैसा इस रिसर्च में लगा रही है कि किस तरह इस वायरस को कंट्रोल करना है। दूसरी जानब इसी वायरस ने अमेरिका को झंझोड़ कर रखकर बता दिया कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। बहरहाल इस तमाम तर खेल को एक साइड पर रखकर आप मेरी कुछ बातों को याद रखिए। जहां दुनिया वेपन बना सकती है, जहां दुनिया सारी चीजें कर सकती है, अगर नहीं कर सकती तो नेचर का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया के एटम बम धरे के धरे रह गए और अमेरिका जो अपनी बादशाही पर नाज करता था, जिसके ऊपर दिल चाहता था उसको उड़ा देता था, आज घुटनों के बल आ गिरा है। इसलिए इंसानियत की मदद करना जरूरी है। और चाइना ने वायरस को ढेर करके बता दिया कि चाइना दुनिया का वर्ल्ड नंबर मुल्क है। और आपको बता दें कि जब ये वायरस का मामला ठंडे होंगे, वायरस खत्म होगा, वायरस अपने अंजाम को पहुंचेगा, तो हालात बिल्कुल तब्दील हुए होंगे। चाइना दुनिया के ऊपर राज करेगा, अपनी इकोनॉमी मजीद लेवल पर ले जाएगा, पाकिस्तान को भी मदद करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। बहरहाल ये चीजें बात की, अभी इंसानियत की जरूरत है। भारत को चाहिए कि अपना अग्रेसिव और फौजी और जंगी बिहेवियर एक तरफ रखकर इंसानियत के बारे में सोचा जाए। वैसे भी अगर वो भारत चाइना के साथ अग्रेसिव बिहेवियर करता है या अपनी जंग के पैंतरे इस्तेमाल करता है, तो चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाइना बहुत बड़ी ताकत है।